नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का वंदना स्टडी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। आज हम महात्मा गांधी का इतिहास कंप्लीट इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन को पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। ये जो वीडियो है आपका रीट एग्ज़ाम हो या आप कोई अदर टेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। सभी जानते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था ये 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब और क्यों गए थे। गांधी जी जो है पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे और क्यों गए थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे सन 1893 में, 1893 में गए थे। और क्यों गए थे, एक अब्दुल्ला नामक व्यापारी था, उसका मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, ध्यान रखिएगा। 1893 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से फिर भारत वापस कब आए थे। तो ये आए थे 9 जनवरी 1945 को। डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। और ये 9 जनवरी को आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे जिसे हम कहते हैं, ये मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट क्यों कहा जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन होते हैं कि एक तो सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है, तो ये महात्मा गांधी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की और अंग्रेज़ों की सरकार को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ के लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। मतलब जब ये भारत आए थे तो उन्होंने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था उनको, और उनकी मदद करने के लिए भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसलिए इन्हें सेना में भर्ती होने वाला सार्जेंट कहा जाता है। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था, तो ये था चंपारण आंदोलन। और पूछा जाए चंपारण वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये चंपारण है बिहार में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी का सबसे सफल आंदोलन कौन सा था, तो यही चंपारण आंदोलन था। प्रथम आंदोलन इनका सफल आंदोलन था। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ध्यान रखिएगा, ये चंपारण सत्याग्रह जब सफल हुआ था तो इसके बाद इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। और ये किसने दी थी, ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और गांधी जी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा था, तो ये कहा था एनी बेसेंट ने, इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक बच्चा किसने कहा था, एनी बेसेंट ने। और अगर ये पूछा जाए कि गांधी जी को बापू किसने कहा था, तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने, ध्यान रखिएगा। गांधी जी को बापू कहा था सरोजनी नायडू ने। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया प्रथम वास्तविक सत्याग्रह था और ये 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था मार्च 1919 में, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में, मार्च 1919 में, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। पूछा जाए कि ना दलील, ना अपील और ना वकील वाला कानून कौन सा था, तो वो यही था रॉलेट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। उसे अपनी सफाई भी नहीं दे सकता था और ना ही उसके लिए कोई वकील किया जा सकता था। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ था 19 मार्च 1919 में।
रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल पूछा जाए 19 में कौन था, तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस घटना के बाद गांधी जी ने अपने केसरे हिंद, बोअर पदक, जुलू पदक ये सब वापस कर दिए सरकार को? जब ये रॉलेट एक्ट आया था तो इस कानून के विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में एक मतलब हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे। मतलब इस रॉलेट एक्ट के अंतर्गत पंजाब में 2 लोगों को, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को ऐसे ही शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन लोगों को छुड़ाने के लिए वहाँ मीटिंग कर रहे थे लोग, मतलब भारतीय लोग पंजाब के जलियांवाला बाग में। तब जनरल डायर के कहने पे वहाँ पे गोलियां चलवाई गई और हज़ारों निहत्थे लोगों को, बच्चों को मरवा दिया गया था। तो इस घटना के उसमें गांधी जी ने अपने बोअर पदक, जुलू पदक, केसरी हिंद, ये अंग्रेज सरकार ने ही इन्हें उपाधियाँ दी हुई थी, ये उन्होंने वापस कर दिए थे, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में। चौरी चौरा की घटना कब और कहाँ हुई थी? चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी और ये हुई थी यूपी के गोरखपुर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया था। 5 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन में लोगों ने मतलब उसको घेर के और उसमें जितने भी पुलिस मतलब अंग्रेज अधिकारी थे उनको जिंदा जला दिया था। 22 लोग उसमें मारे गए थे। तो इस घटना के बाद गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये घटना 5 फरवरी की हुई थी और 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस की बैठक में इन्होंने महात्मा गांधी और कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। गांधी जी एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे उसमें से गांधी जी ने सिर्फ एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसके अध्यक्ष रहे थे वो था दिसंबर 1924। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 1924 में बेलगांव कर्नाटक में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये तो हुआ था 1930 में। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं कि आपको 3 से 4 ये आंदोलन के नाम दे दिए जाएंगे, जैसे कि असहयोग आंदोलन है, रॉलेट एक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, और आपसे इनका ईयर वाइज इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो आपको ये आंदोलन याद रखने हैं इनके ईयर के साथ, इनके वर्ड्स के साथ। नेक्स्ट है 21, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत या दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो ये की थी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को की थी। कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। साबरमती आश्रम पूछा जाए कहाँ पे, तो ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे है। और ये 78 अनुयायियों, मतलब एक गांधी जी थे प्लस 78 इनके अनुयायी थे, तो 79 लोगों ने ये यात्रा प्रारंभ की थी, ध्यान रखिएगा। दांडी यात्रा कब पूर्ण हुई थी? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी और ये यात्रा 358 किलोमीटर की थी, जो 24 दिन में पूरी करते हुए 5 अप्रैल को 1930 में दांडी पहुंचे थे। और वहाँ 6 अप्रैल को नमक अपने हाथ में लेके, ये नमक खुद बनाकर इन्होंने इस कानून को तोड़ा था। अंग्रेज सरकार ने जो है नमक पर कर लगा दिया था नमक पर भी, तो उसके विरुद्ध में ये यात्रा की थी। गांधी जी के साथ किस आंदोलन में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महिलाओं ने किस आंदोलन में सबसे ज़्यादा भाग लिया था, तो ये लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये इंग्लैंड में हुए थे। तीनों की डेट याद रखिएगा। फर्स्ट हुआ था 1930 में, सेकंड हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। 1930, 31, 32 इस तरह याद रखिएगा। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये था रैमजे मैकडोनाल्ड। और ये जब गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो भारत का गवर्नर जनरल या भारत का वायसराय पूछा जाए आपसे, तो ये भारत का वायसराय था उस समय इरविन, क्योंकि ये गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये हम आगे पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार गांधी इरविन समझौता नहीं आता क्वेश्चन में, दिल्ली समझौता के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। क्या हुआ था कि उस समय जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड में, तो उसमें गांधी जी और कांग्रेस का कोई भी सदस्य यहाँ से इंग्लैंड नहीं गया था। और उसमें जो कांग्रेस पार्टी और गांधी जी थे काफ़ी प्रसिद्ध थे पूरे भारत में। तो कांग्रेस सरकार ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि गांधी जी उसमें भाग लें, लेकिन गांधी जी ने उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। तो इसका जिम्मा यहाँ के जो वायसराय था लॉर्ड इरविन, इसको सौंपा गया था कि वो किसी भी तरह गांधी जी को मना के उस गोलमेज सम्मेलन में लेके आए, अगले गोलमेज सम्मेलन में। क्योंकि यहाँ से जब कोई भी उसमें भाग लेने नहीं गया था तो वो गोलमेज सम्मेलन जो है असफल हो गया था। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, ध्यान रखिएगा, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ध्यान रखिएगा, गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, तो पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। और उसके बाद गांधी जी को मनाने का, उन्हें तैयार करके लाने का जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो भारत के गवर्नर जनरल किसको? वायसराय लॉर्ड इरविन को सौंपी गई थी। तो वो जब गांधी जी को मनाने के लिए आए थे तब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले उसने गांधी जी को मनाया था, और गांधी जी तब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? मतलब अगर पूछा जाए कि भारत में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। फिर है पूना पैक्ट किन किन के मध्य और कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था 1932 में हुआ, ध्यान रखिए। 1932 में पूना की यरवदा जेल में हुआ था, और ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था 1940 में हुआ था। और पूछा जाए कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही पूछा जाए तो आचार्य विनोबा भावे, और अगर द्वितीय पूछ लिया जाए द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन ये पूछा जाए, क्रिप्स प्रस्ताव पूछा जाए, तो ये आया था 22 मार्च 1942 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता ही है, तो ये ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने किसके लिए कहा था कि हमें तो वो चेक दिया गया है जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है? तो ये कहा गया था क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव के लिए कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942, और मुंबई के बम्बई के, उस समय बम्बई था, तो बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी जानते हैं, करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, और ये दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में ही गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? मतलब जैसे ही आंदोलन जोर से शुरू हुआ तभी गांधी जी को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर लिया गया था, और ये कहाँ गया था? आगा कहाँ पैलेस पुणे में किया गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब है आत्मकथा जो खुद लिखी जाए। तो ये आत्मकथा महात्मा गांधी के द्वारा उनके खुद के जीवन पे लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये गुजराती भाषा में लिखी गई है, और ये है सत्य के प्रयोग। ये जो किताब है सत्य के प्रयोग के नाम से गुजराती भाषा में गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, उनकी आत्मकथा है ये। बाद में इसका जो है ये मतलब लैंग्वेज इंग्लिश में ट्रांसफ़र किया गया। गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं थीं, तो वो थी यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन समाचार पत्र। अगर इन पत्रों में से किसी का नाम लेकर पूछा जाए कि ये किसके द्वारा प्रकाशित थी, तो ये थी महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी की हत्या कब और किसने की थी? तो ये की थी नाथूराम गोडसे ने, सभी जानते हैं। 30 जनवरी 1948 को की थी। कहाँ की थी? दिल्ली के बिड़ला भवन में की थी, गोली मारकर। महात्मा गांधी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो ये कहाँ अपनाया था? उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही अपनाया था। जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ रंग भेद की नीति चलती थी, कोले और गारे का सिस्टम चलता था, तो वहीं पे इन्होंने सेवा धर्म, लोगों की सेवा करना ये शुरू किया था।
गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? राजनीति का मतलब क्या मतलब है? तो उनका मतलब था राजनीति वो होती है जन कल्याण के सक्रियता, मतलब जन कल्याण के लिए की जाए। भारत के स्वतंत्र होने के बाद किसने कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने का विचार दिया था? मतलब किसने कहा था कि भारत अब स्वतंत्र हो गया है और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, तो अब इस पार्टी को समाप्त या बंद कर देना चाहिए। तो ये विचार था महात्मा गांधी का। किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? मतलब किसने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करवाया था? तो ये था महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे कौन सा आश्रम बनाया था? मतलब अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे इनका आश्रम है, जिसे कहा जाता है सत्याग्रह आश्रम। लास्ट है आज का क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है हमारे भारत में, बट पूरे विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा जाए तो ये अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे गांधी जी से संबंधित 50 टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो गांधी जी से इस रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो एग्जाम में आएगा और आपसे गलत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से। चैनल को सब्सक्राइब करके उसके आगे बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।